कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएंगी। उसके घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा और न तो उसे कभी प्रियजनों के विछोह का कष्ट ही सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि एवं जलांतिक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को दत्तवित्त होकर मेरे इस महात्म्य का पठन पाठन एवं श्रवण मनन करना नित्यांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारी है। मेरा महात्मा महामारी जनती सभी उपद्रवों तथा दैविक भौतिक तापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्मा का पाठ होता है, उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बल पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि या हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मेरी प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा, धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य उत्पत्ति, कथा, बुद्धि संबंधी ऋण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के भीतर हित हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उसका कल्याण होता है तथा उसके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म से अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रहजनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुँचाने में मेरा वह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होमादि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि इस उत्तम चरित्र का एक बार सुनने से होती है। इस महात्म्य के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों को रक्षक तथा मेरे युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानों को विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भयमुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तो ऋषियों ने मेरी जो स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है, वे सभी मंगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान करती हैं। वन में एकांत में दाग्नि की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान में ठगों के जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, वनहस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन में बंधने या वध स्थल पर ले जाते समय, सामुद्रिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्राघात से आहत होने पर, वेदनाकुल होने पर, केवल इतना ही नहीं समस्त भीषण आपदाओं को आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रुओं आदि को भी मेरा स्मरण करने वाले के पास फटकने का साहस नहीं होता। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमशालिनी भगवती चंडिका वहीं सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रुरहित होने से पहले ही तरह निर्भय होकर यज्ञांश का उपयोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों
की बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुभ निशुभ संहार के बाद बचे खुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जगजननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मुग्ध करती हैं, जगत को उत्पत्ति करती हैं और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति का प्रदान करती हैं। हे राजन, वे महाकाली ही महाबल प्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी रूप होती हैं और अजन्मा होकर भी ये ही स्वतः सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। समयानुसार वे सनातनी देवी की संपूर्ण जीवों की रक्षा करती हैं। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर गृह में निवास करती हैं और दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती हैं। जब मनुष्य का पतनावस्था आती है तब वे ही दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती हैं। जो कोई पुष्प धूप गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है, उसे वे धन धान्य सद्गति सद्बुद्धि और पुत्र आदि से परिपूर्ण कर देती हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय। 13वां अध्याय सूरत और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। तत्पश्चात ऋषि ने बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी की इस उत्तम महात्म का कथन किया है। इस सृष्टि को धरात्री देवी की ऐसी ही महिमा उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की महाशक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहाविष्ट होते हैं। इस समय भी मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त कराती हैं। ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेधा ऋषि ऐसी बात सुनकर राजा सूरत ने उन्हें प्रणाम किया और राज्य भ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध एवं मोहसक्त हो गए थे। महामुने, इसके बाद राजा सूरत और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तपस्रण के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी का मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प धूप होमादि कर्म के द्वारा उपासना में लग गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को स्वल्प कर दिया। तदंतर उपवास करके एकाग्रचित्त से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगजननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने बस को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों को जो भी वांछा इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, राजा ने देवी की बात सुनकर पुनर्जन्म में अखंड राज्य सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रुओं के सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज्य हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैसे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता रहित एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके
अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा अस्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्य देव के अंश से जन्म ग्रहण ग्रहण करके इस भूलोक में सारणिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्व श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर प्राप्ति को कामना की है उसी भी मैं तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों भक्तों के अभिलाषित वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी इन से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत नामक राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न हो भविष्य में सारणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। 13वां अध्याय इस प्रकार समाप्त ना। 13वां अध्याय समाप्त।